बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। आग से खेलने वाले जल जाएंगे, चीन की अमेरिका को धमकी। अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों की बहाली की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीनी हम मनसब की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा। गुलाफ़े काबा 30 जुलाई को तब्दील किया जाएगा, अल हरमैन शरीफैन इंतजामिया। राजस्थान में भारतीय लड़ाका तैयारा मिग 21 हादसे का शिकार। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया जोहरी आबदोज के फैसले को मंसूख करें, चीन का मुतालबा। तबाहशुदा शहर में फोटोशूट करवाना यूक्रेनी सदर को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में मजीद कमी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन ने ताइवान के मसले पर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि आग से खेलने वाले जल जाएंगे। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी हम मनसब जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ताइवान के हवाले से कहा है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करे, आग से खेलने वाले जल जाएंगे। ताइवान के मामले पर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। चीनी और अमेरिकी सदरों के दरमियान 2 घंटे से ज्यादा दौरानी की काल में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने चीनी हम मनसब को बताया कि अमेरिका ताइवान की हैसियत को तब्दील करने की किसी भी एकतरफा इकदाम की सख्ती से मुखालफत करता है। अमेरिका की ताइवान के बारे में पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के मौजूदा ताइवान के दौरे पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने कौमी एयरलाइन PIA की पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों की बहाली के लिए यकीन दहानी करवा दी। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी सलमान सूफी ने बताया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों पर रजामंदी जाहिर की है। बराह रास्त परवाज़ों के सिलसिले में अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जांच के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। उन्होंने कहा है कि PIA की बराह रास्त परवाज़ें तजारती अमूर में भी कारआमद साबित होगी। कराची पोर्ट में अमेरिकी अदारा बराए तजारत की जानिब से नुमाइंदे की तैनाती भी की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीनी हम मनसब वांग यी की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसल इजलास के मौका पर हुई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मुलाकात में दोनों वज़ीर ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन ने बाहमी मफाद के लिए स्ट्रेटजिक राब्ते मजबूत बनाने के अज़म का अहदा किया। इससे कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्की से भी मुलाकात हुई थी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में दो तरफ़ा बाहमी रवाबत के फ़रोग़ और तजारत बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब की हरमैन अल शरीफैन इंतजामिया ने कहा है कि गुलाफ़े काबा 30 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता को तब्दील किया जाएगा। सऊदी खबरसार इदारे ने अल हरमैन शरीफैन इंतजामिया के बयान के हवाले से बताया है कि यकम हरमुल हराम को अल हरमैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सद्देस की निगरानी में गुलाफ़े काबा तब्दील किया जाएगा। तब्दीली के दौरान गुलाफ़े काबा के चारों कोनों से बेक वक्त गुलाफ नीचे से ऊपर की जानिब ले जाया जाएगा और फिर खास तरीके से इसे कसा जाएगा और बाब काबा का पर्दा भी नया होगा। इंतजामिया का कहना है कि किंग अब्दुल अजीज कम्प्लेक्स में 200 के करीब कारीगर और मुंतजमीन खाना काबा का गुलाफ तैयार करते हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा तरबियती प्रवास के दौरान राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा मिग 21 राजस्थान के जिला बरमीर में जुमेरात की शब हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में दोनों पायलट लुकमा अजल बन गए। तैयारे ने राजस्थान की अतरलई एयरबेस से रात 9:10 पर तरबियती परवाज का आगाज किया और कुछ ही देर बाद जिला बरमीर के बेमदा गांव के करीब गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मिग 21 के जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और तैयारे में आग भड़क उठी। हादसे की इतलात मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने जाए वकूआ पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। दूसरी जानिब भारतीय फजाइया ने तैयारा हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया से इलाकाई ममालिक की ख्वाहिशात का एहतराम और इलाकाई और आलमी अमन और सलामती को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए जोहरी आबदोज की तैयारी में ताउन के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इन ख्यालात का इजहार जुमेरात को न्यूज़ ब्रीफिंग में अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जोहरी आबदोज ताउन के हवाले से एक सवाल के जवाब में किया। तीनों ममालिक ने जोहरी आबदोज ताउन मंसूबे के दिफा में जोहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे के फ्रीकैन की 10वीं जायजा कॉन्फ्रेंस में मुतलका वर्किंग पेपर जमा करवाए हैं। तर्जुमान ने कहा है कि तीनों ममालिक के दरमियान जोहरी आबदोज ताउन के ऐलान से बैनुल-अक़वामी बरादरी में शिद्दीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। चीन ने भी कई मौका पर इसकी मुखालफत का इजहार किया है और गुज़िश्ता साल दिसंबर में NPT की 10वीं जायजा कॉन्फ्रेंस में वर्किंग पेपर्स पेश किया था। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया ने भी 10वीं जायजा कॉन्फ्रेंस में वर्किंग पेपर पेश किया, जिसमें जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज की तैयारी में इस ताउन से पैदा होने वाले जोहरी फैलाव के खतरात के बारे में कई एक खदशात का इजहार किया। तर्जुमान ने कहा है कि अफसोस की बात है ये तीनों ममालिक ने अभी तक मुख्तलिफ ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात का सामना और इन्हें दूर करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तबाहशुदा शहर में फोटोशूट कराना यूक्रेनी सदर को महंगा पड़ गया। अमेरिकी मैगजीन विग ने यूक्रेन की खातून अव्वल की तस्वीर को मैगजीन के ऑनलाइन एडिशन का सरवर्क बनाते हुए बहादुरी की तस्वीर भी करार दिया। इंटरव्यू के लिए करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जंग से यूक्रेनी शहरियों ने सदर और खातून अव्वल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों ने कहा है कि इनका मुल्क जंग में तबाह हो रहा है और वो फोटोशूट करवाने में मसरूफ हैं। याद रहे रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और इस जंग में अब तक हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में मजीद कमी। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग अदारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक S&P ने महंगाई और रुपए की गिरती कदर की वजह से पाकिस्तान की क्रेडिट आउटलुक को न्यूट्रल से मनफी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक S&P ने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B से कम करके B नेगेटिव की गई है, जो कि ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने पर मज़ीद कम की जा सकती है। क्या रहे कि चंद रोज़ पहले आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भी पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी की थी। फिच के मुताबिक मनफी रेटिंग साल 2022 के अव्वाल से पाकिस्तान की बिगड़ती लिक्विडिटी और बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की आकाशी करती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।